बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ नेस्ट। आज का मेरा इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और वो है स्कैंटी पीरियड्स, यानी कि माहवारी के दौरान बहुत कम ब्लड का आना या स्पॉटिंग होना, जैसे कि सिर्फ दाग का लगना। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्कैंटी पीरियड्स की वजूहात और इसका घर पर कैसे इलाज किया जा सकता है या हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसके लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो मिनिमम 3 से 5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन या 10 दिन तक हो सकते हैं। जैसे कि अगर 2 दिन ब्लीडिंग सही होती है, तीसरे दिन से 7वें या 5वें दिन तक स्पॉटिंग हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको 2-2 माह या 3-3 माह पीरियड्स नहीं आ रहे या आ रहे हैं तो स्कैंटी हैं, जिसमें ब्लड फ्लो नहीं है या सिर्फ स्पॉटिंग है, सिर्फ दाग लग रहा है, तो इसे हम स्कैंटी पीरियड्स कहेंगे, जिसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तभी पीरियड्स का ब्लड कम होता जाता है। जब 45 साल या 55 साल तक ये हार्मोन्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं और ये हार्मोन्स नीचे आते हैं, जिसकी वजह से माहवारी कम या बंद हो सकती है। जब बच्चियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो भी इनका सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता। ये एक नेचुरल सिस्टम है जो कि एज के साथ साथ मैच्योर होता जाता है और पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसमें हार्मोन्स हों तो उनसे भी पीरियड्स कम या बंद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मरीना कॉइल रखवाई हो, मरीना कॉइल के ऊपर एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम या बंद हो सकती है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन लगवाया हो उससे भी आपके पीरियड कम या ज़्यादा हो सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन माने हमल इंजेक्शन की वजह से बाज़ औक़ात पीरियड्स बिल्कुल बंद भी हो जाते हैं और कभी कभी स्पॉटिंग भी लगती है और 2-2, 3-3 माह पीरियड्स नहीं आते। पीसीओएस में भी पीरियड्स का कम होना या बंद हो सकते हैं, क्योंकि पीसीओएस में अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो पीरियड्स नहीं आएंगे। अगर हर महीने ओव्यूलेशन ना हो रही हो तो पीरियड्स नहीं आएंगे। इसके अलावा ओवरीज का फंक्शन ना हो रहा हो तो भी पीरियड्स बंद या कम हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन की वजह से भी पीरियड्स जो हैं वो बंद हो सकते हैं या बिल्कुल स्पॉटिंग हो सकती है। अगर अचानक आपने वेट गेन किया है या रिड्यूस किया है, अगर अचानक वज़न कम किया हो या ज़्यादा बढ़ गया हो, उस वजह से भी हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं और स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं। सबसे अहम रीज़न जो है वो पीसीओएस में हार्मोन्स बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाते हैं, वज़न बहुत बढ़ जाता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं और पीसीओएस में ओव्यूलेशन नहीं होती और पीरियड्स 2 से 4-4 महीने पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अगर मेडिसिन भी दी जाए उससे भी पीरियड्स आते हैं, लेकिन बाज़ों का जो है उस मेडिसिन की वजह से भी पीरियड्स नहीं आते या अगर आते हैं तो स्कैंटी होते हैं, स्पॉटिंग होती है। पीसीओएस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। पीसीओएस क्या है, क्यों होती हैं, इसकी वजूहात, इसका इलाज। अगर आप लोग देखना चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो होती हैं उनमें भी हो सकता है। अगर एक माँ ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम या स्पॉटिंग हो सकती है। इसके अलावा एनेमिक मरीजों में भी ऐसा हो सकता है, उनमें भी स्कैंटी पीरियड या स्पॉटिंग हो सकती है। जिनका एचपी कम हो, जो एनेमिक मरीज हों, जिनमें अनीमिया हो, उनमें भी स्कैंटी या फिर पीरियड्स बंद हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी, इसको घर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है या हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अपनी डेली रूटीन को आप लोग मॉडिफाई करें, एक्सरसाइज करें, रोज़ाना 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। इसमें योगा बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हेल्दी वेट को मेंटेन करें, अपने वज़न को मेंटेन रखें। इसके अलावा कोई मल्टीविटामिन ज़रूर लें और अपनी डाइट जो है वो बहुत अच्छी रखें। इसके अलावा मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू पेशेंट डायग्नोसिस रिकमेंड करती हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन्स टेस्ट करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसमें डायग्नोसिस हो जाती है और उस डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट किया जाता है। ये था आज का मेरा इंफॉर्मेटिव टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।